हे माय नेम इज़ आतिफ आसिम भट्ट और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैकग्राउंड साइज इन सीएसएस। बैकग्राउंड साइज किस लिए यूज़ होता है? एक बैकग्राउंड इमेज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक बैकग्राउंड इमेज के साइज को कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए बैकग्राउंड साइज का यूज़ होता है। ये लिखने का तरीका है, बैकग्राउंड साइज लिखना है और इस वाली जगह पे ये बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी का नाम है। बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी का नाम है और इस वाली जगह पे प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखनी है। वैल्यू कौन कौन सी होती है? पिक्सल्स में दे सकते हैं, रैम में दे सकते हैं। वन रैम जो है, रैम भी एक यूनिट है, जैसे पिक्सल एक यूनिट होता है ना, वैसे रैम भी एक यूनिट है। और रैम जो है वो 16 पिक्सल्स के बराबर होता है। 16 पिक्सल्स के बराबर होता है। ईएम में दे सकते हैं, वन ईएम भी 16 पिक्सल्स के बराबर होता है। इसमें और इसमें एक फ़र्क होता है, इसमें और इसमें फ़र्क होता है, कुछ फ़र्क होता है इसमें और रैम में। वो मैं आगे डिस्कस करूँगा जब मैं आगे वीडियो बनाऊँगा यूनिट्स के बारे में, तब मैं डिस्कस करूँगा। आप परसेंटेज में दे सकते हैं। परसेंटेज के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे ये वेब पेज है, ये वेब पेज है और आपने एक डिव बनाया, उसकी विड्थ आपने दे दी 100%, यानी कि पूरी विड्थ दे दी, और हाइट आपने दे दी इतनी। ओके, हाइट इतनी है, वेब पेज पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, लेकिन आपने एक डिव बनाया, उसको एक हाइट दे दी और विड्थ 100% दे दी। मैं विड्थ और हाइट के बारे में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि परसेंटेज का क्या मतलब है। तो अगर आप करते हैं, यहाँ पे आपने इस डिव पे आपने एक बैकग्राउंड इमेज लगा दी। अगर आप करते हैं 10% बैकग्राउंड साइज में, तो 10% इसके मुताबिक होगा, इसके मुताबिक। ओके, इसके मुताबिक होगा 10%। अगर आप करते हैं 100%, तो बैकग्राउंड का साइज 100% हो जाएगा, यानी कि इसके मुताबिक जितना भी 100% बनता है उतना हो जाएगा। ओके, ये वाली डिव के मुताबिक जितना भी 100% बनता है उतना हो जाएगा। बट अगर आप करते हैं 10%, तो इसके मुताबिक ही होगा 10%। इस डिव के, यानी कि जिस पे बैकग्राउंड इमेज लगी है, जिस डिव पे लगी है या बॉडी एलिमेंट पे लगी है, तो उस बॉडी एलिमेंट के मुताबिक या उस डिव के मुताबिक होगा। बस मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो आप दो कीवर्ड्स हैं, उसमें भी बैकग्राउंड साइज दे सकते हैं। एक है कंटेन। कंटेन क्या होता है? कंटेन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने एक बॉडी एलिमेंट में आपने बैकग्राउंड इमेज लगाई, आपने बैकग्राउंड साइज लिख दिया कंटेन। कंटेन का मतलब है वो इमेज उतनी बड़ी करेगा जितनी हो सकती है, जितनी पॉसिबल है होना, जितनी हो सकती है, और वो इमेज अच्छी लगे उतनी बड़ी करेगा। ओके, वो इमेज अच्छी लगे और जितनी पॉसिबल है उसे करना, वो उतनी ही बड़ी करेगा। एक इमेज जितनी पॉसिबल है बड़ी करना, वो उतनी ही बड़ी करेगा। ओके, अगर आप कंटेन का यूज करते हैं, जितनी बड़ी है हो सकती है, जितनी बड़ी इमेज, अगर एक इमेज इतनी है तो इस बॉडी के मुताबिक वो जितनी भी बड़ी हो सकती है वो उतनी बड़ी कर देगा। विड्थ में बड़ी करें या हाइट में बड़ी करें वो उसका है, लेकिन जितनी बड़ी हो सकती है वो कर देगा। ओके, वो कर देगा। उसके बाद एक कीवर्ड है कवर। कवर और इसमें क्या फर्क होता है? कवर और इसमें ये फर्क होता है कि अगर मिसाल के तौर पे आपकी ये लगी है बैकग्राउंड इमेज और ये लगी है बॉडी पे, ओके, तो कवर का मतलब ये होता है कि पूरे जहां तक, जिस पे, यानी कि अभी बॉडी पे बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है बॉडी पे, तो जहां तक, अभी मैं इसका प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, जहां तक इसकी विड्थ बनती है और जहां तक इसकी हाइट बनती है, पूरे पे बैकग्राउंड इमेज लगा दो। पिक्सल फटे जो मर्जी हो, लेकिन पूरे पे बैकग्राउंड इमेज लगा दो, पूरे पे आनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें जितनी पॉसिबल थी बड़ी करना उतनी पॉसिबल हो जाती थी, लेकिन इसमें जो मर्जी हो जाए, इसको उतना बड़ा करना है जितने बड़े पे बॉडी पे आ सकती है उतना बड़ा करना है। यानी कि मिसाल के तौर पे ये एक बॉडी है,
यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड इमेज लगाई, यहाँ बैकग्राउंड इमेज आ गई, मैंने फिर लगाया बैकग्राउंड साइज कवर, तो वो पूरे पे आ जाएगी, पूरे पे। ये बस मैं कहना चाह रहा हूँ, पूरे पे आ जाएगी बैकग्राउंड इमेज। ओके, लेकिन कंटेन में ऐसा नहीं होगा, कंटेन में जो पॉसिबल है वही आएगी। यानी कि अगर इसके मुताबिक CSS के मुताबिक ये पॉसिबल आ रहा है बैकग्राउंड साइज इमेज का साइज, अगर ये पॉसिबल साइज आ रहा है तो वो बस इतने में आएगी, लेकिन कवर में पूरा आ जाएगा। अब मैं आपको इसका करवाता हूँ प्रैक्टिकल। मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैंने यहाँ पे नो रिपीट लगा रखा है और मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगाई है भी है। हाइट देने की ज़रूरत नहीं है इसका, क्योंकि हाइट देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बॉडी डिफ़ॉल्ट 100 VH हाइट और 100% विड्थ की होती है, यानी कि बॉडी जो डिफ़ॉल्ट है वो इतनी होती है, इतनी। ओके, इसलिए यहाँ पे हाइट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिव पे बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हैं तो आपको हाइट देनी पड़ेगी। डिव डिफ़ॉल्ट हाइट पे नहीं होता, बॉडी होती है डिफ़ॉल्ट हाइट पे। ओके, सो हाइट और विड्थ के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता रहा था कि अगर आप डिव लगा रहे हैं तो आपको हाइट देनी पड़ेगी, क्योंकि डिव की कोई अपनी हाइट नहीं होती। लेकिन अगर बॉडी लगा रहे हैं तो आपको हाइट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बॉडी का मतलब ही यही है कि बॉडी, वेब की बॉडी। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज लगा रखी है और नो रिपीट लगा रखा है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, बैकग्राउंड साइज लिखता हूँ और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ पिक्सल से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 पिक्सल्स। मैंने लिखा और इसे मैंने सेव किया। पिक्सल क्या होता है, अगर आप इमेज पे जूम करें तो आप फुल जूम कर लें, फुल जूम कर लें। आप फोटो अडोबी यूज़ करते हैं, फोटोशॉप अडोबी, तो उस पर फुल जूम करें, फुल जूम, तो आपको पिक्सल नज़र आ रहे होंगे, स्केयर स्केयर करके स्केयर नज़र आ रहा होगा, यानी कि एक इमेज पे बहुत ज़्यादा स्केयर्स नज़र आ रहे होंगे। वो एक स्केयर नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा स्केयर्स होते हैं, लेकिन एक स्केयर को एक पिक्सल कहते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा स्केयर्स नज़र आ रहे होंगे, स्केयर, तो वो क्या होते हैं, वो सारे पिक्सल्स ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 15 पिक्सल्स दे दी हाइट, बैकग्राउंड साइज दे दी। इसे मैं रिफ्रेश करूंगा, देखें छोटा हो गया, 15 पिक्सल का हो गया। ओके, ये 15 पिक्सल का हो गया है। 150 करके सेव करता हूँ तो 150 पिक्सल का हो जाएगा। इसके अलावा आप इसे रैम में भी दे सकते हैं। अगर मैं देता हूँ 5 रैम, इसका मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना बनता है, यानी कि एक रैम 16 पिक्सल का होता है। तो 5 रैम मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो उतनी पिक्सल्स की मैंने बैकग्राउंड साइज दे दी। ओके, छोटा हो गया। अगर आप EM करेंगे, सेव करता हूँ मैं इसको, और सॉरी सेव करता हूँ, तो ये उतना ही है। डिफरेंस होता है, मैं आगे डिस्कस करूँगा अगले जब मैं यूनिट्स की बात करूँगा। परसेंटेज की मैं अगर बात करूँ, मैं अगर इसे देता हूँ 50%, सेव किया। ओके, 50% सेव किया और मैंने इसे रिफ्रेश किया तो देखें 15% आ गई। देखें विड्थ इतनी है, विड्थ इतनी है, लेकिन ये 15% आ गई, ये 15% आ गई, 50% आ गई है, 50% आ गई है। ओके, ये देख रहे हैं बॉडी के मुताबिक, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेकर हाइट, पूरी जो भी इसको हाइट और विड्थ मिल रही है, ये उसके मुताबिक परसेंटेज गिन रहा है। मैं बस आपको ये परसेंटेज में बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो उसके मुताबिक परसेंटेज गिन रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100 और मैं से करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए हम 100 में आ गई। देखिए पिक्सल फटे हैं जो मर्जी हो, लेकिन ये 100 पे आ गई। ओके, ये 100 पे आ गई है। सो 100% पे आ गई है इमेज, ये बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड इमेज साइज। सो ये भी हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कंटेन और कवर के बारे में। इससे पहले मैं सेव करता हूँ, आपको मैं ओरिजिनल इमेज दिखाता हूँ। ये देखें, ये है। ठीक है, अगर मैं लगाता हूँ कंटेन, अगर मैं लगाता हूँ कंटेन, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कंटेन, मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंटेन। ओके, मैंने यहाँ पे लगाया कंटेन, तो जितनी ये ले सकता था उतनी ले रहा है, एज पॉसिबल जितना ले सकता था उतना ले रहा है, जितना ये ले सकता था उतना ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे हाइट लगा दूं, हाइट 100 VH, तो देखें अब 100 VH मैंने हाइट दे दी। अब जितना ये ले सकता था उतना ले रहा है, जितना ये ले सकता था उतना ले रहा है, जितने पॉसिबल ले सकता था उतना ले रहा है। ठीक है, अगर मैं लगाता हूं कवर, तो देखिए कवर में क्या हुआ, वो पूरे में लग गया, पूरे में लग गया। उसने नहीं परवाह की पिक्सल फट रहे हैं कि नहीं फट रहे, उसने बस पूरी, यानी कि कवर का मतलब क्या होता है, कवर कर दो, इस इमेज को कवर कर दो, यानी कि उसने पूरी बैकग्राउंड इमेज को कवर कर दी है। जितनी उसे हाइट और विड्थ मिल रही है पूरे पे लगा दी उसने। ये कवर और कंटेन में डिफरेंस होता है। ओके, तो कंटेन जो पॉसिबल हो
उतनी उसकी बैकग्राउंड साइज कर देते हैं, और लेकिन जो कवर है वो पूरे पे लगा देते हैं, पूरे पे लगा देते हैं। तो बस यही होता है बैकग्राउंड साइज। आप डिफ पे लगा के देखिएगा। डिफ पे लगाने के बाद डिफ पे अगर आप लगाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप डिफ पे लगाते हैं, अगर मैं यही इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ से कर देता हूँ, तो देखें आपको नहीं नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि डिफ की डिफ़ॉल्ट हाइट नहीं होती, तो यहाँ पे हाइट देने की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल्स, सेव करता हूँ और मैं चेक करूँगा रिफ्रेश, तो देखें अभी इमेज आ गई। ओके, अगर मैं चेक करता हूँ 300 पिक्सल्स, 300 पिक्सल्स, और इसमें करता हूँ सेव, तो देखें ये 300 पिक्सल्स आ रही है। ओके, हाइट 300 पिक्सल्स आ रही है, बैकग्राउंड इमेज आ रही है, बैकग्राउंड इमेज आ रही है। अब मैं करता हूँ बैकग्राउंड साइज कंटेन, पहले मैं कंटेन की बात कर लेता हूँ। कंटेन देखें जितनी परफेक्ट आ सकती थी हाइट और विड्थ के हिसाब से, जितनी परफेक्ट आ सकती थी, पॉसिबल आ सकती थी बैकग्राउंड का साइज, बैकग्राउंड इमेज का साइज, उतना वो कंटेन कर रहा है। ओके, अगर मैं इसी पे लगा देता हूँ कवर, तो देखें इसने पूरे पे ले लिया उस, क्योंकि एक डिफ चूंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है तो उसकी विड्थ 100% होती है। मैं इसके बारे में बात करूंगा, मैं नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहिए, मैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में बात करूंगा। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिफ की जो विड्थ होती है वो 100% होती है। ओके, तो कवर क्या करता है? कवर कहता है कि मुझे जो भी साइज मिल रहा है ना, विड्थ 100% मिल रही है, हाइट 300 पिक्सल मिल रही है, मैंने उस पूरे पे लगा देनी बैकग्राउंड इमेज। बेशक कुछ हिस्सा आए कुछ हिस्सा ना आए, लेकिन मैंने बस पूरे पे लगा, बैकग्राउंड कवर ये काम करता है, मैंने पूरे पे लगा देनी है। ठीक है, तो ये होता है बैकग्राउंड साइज। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, क्वेश्चन या क्यूरी हो। और या सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और साथ घंटी वाले बटन को भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।